जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत का सबसे काला दिन। 13 अप्रैल 1919 का दिन था। पूरे देश में बैसाखी का उत्सव मनाया जा रहा था। अमृतसर का जलियांवाला बाग भी इसी उल्लास से भरा हुआ था। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह खुशी का दिन इतिहास के सबसे दर्दनाक दिनों में बदलने वाला है। इस दिन हजारों लोग वहां मौजूद थे। कुछ बैसाखी मनाने आए थे तो कुछ ब्रिटिश सरकार के काले कानून रोलेट एक्ट का विरोध करने। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे के गिरफ्तार कर सकती थी। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को जब यह सूचना मिली कि जलियांवाला बाग में एक सभा हो रही है तो वह 90 सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। बिना किसी चेतावनी के उसने फायरिंग का आदेश दे दिया। जलियांवाला बाग चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था और बाहर निकलने के रास्ते बहुत कम थे। डायर ने मुख्य द्वार पर सैनिकों को तैनात कर दिया ताकि कोई भाग न सके। सैनिकों ने अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। 10 मिनट तक लगातार 1650 राउंड गोलियां चलाई गईं। चारों ओर सिर्फ चीखें थी, दर्द था और मौत थी। लोग बचने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। कई लोग बाग के कुएं में कूद गए, लेकिन वहां भी उन्हें मौत ही मिली। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 379 लोग मारे गए, लेकिन असल में यह संख्या हजारों में थी। मासूम बच्चों, महिलाओं और निर्दोष लोगों के शव बाग में बिखरे पड़े थे। गोलियों से छलनी शरीर और खून से रंगी धरती इस क्रूरता की गवाह बनी। आखिर क्या था ये रोलेट एक्ट? क्यों हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड और कैसे इस घटना ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को हमेशा के लिए बदल दिया? आइए जानते हैं पूरी कहानी। 1919 का साल था। प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और भारतीयों को उम्मीद थी कि ब्रिटिश सरकार उन्हें कुछ अधिकार देगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए एक नया कानून बनाया, रोलेट एक्ट। इसे काला कानून कहा गया क्योंकि इसके तहत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे के गिरफ्तार किया जा सकता था और जेल में डाला जा सकता था। इस कानून का सीधा उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को कुचलना था। कोई अपील नहीं, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं। पंजाब में इस कानून का सबसे ज्यादा विरोध हुआ। अमृतसर में हड़तालें हुई, दुकानें बंद की गईं और जनता सड़कों पर उतर आई। 10 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश पुलिस ने दो लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी से जनता भड़क उठी और विरोध करने लगी। ब्रिटिश पुलिस ने निहत्थे लोगों पर गोली चला दी, जिससे कई लोग मारे गए। इस हत्याकांड ने पूरे भारत को झकझोर दिया। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार की इस बर्बरता के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने विरोध स्वरूप अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। कांग्रेस ने इसे ब्रिटिश सरकार का सबसे क्रूर कृत्य करार दिया। ब्रिटेन में भी इस घटना की आलोचना हुई, लेकिन जनरल डायर को सजा नहीं दी गई। उल्टा कई ब्रिटिश लोगों ने उसे पंजाब का रक्षक कहकर सम्मानित किया। जलियांवाला बाग के शहीदों का बदला लेने की प्रतिज्ञा ली एक क्रांतिकारी उधम सिंह ने। उन्होंने 21 साल तक इंतजार किया और 13 मार्च 1940 को लंदन में माइकल ऑडवायर की हत्या कर दी, जो इस हत्याकांड का समर्थन करने वाला ब्रिटिश अधिकारी था। उधम सिंह ने कहा, यह बदला नहीं, इंसाफ था। उन्होंने 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दी गई, लेकिन वह भारत के नायकों में अमर हो गए। जलियांवाला बाग की वो खामोश दीवारें आज भी उस बर्बरता की गवाह हैं। हजारों बेगुनाहों का खून, उनकी दर्द भरी चीखें और उनकी कुर्बानी, ये सब हमें हमेशा याद दिलाएंगी कि आज़ादी
कितनी बड़ी कीमत चुकाकर मिली थी। आज हम आज़ाद हैं, लेकिन यह आज़ादी उन अनगिनत बलिदानों की देन है। हमें इसे सिर्फ मनाना नहीं, बल्कि इसके मूल्य को समझना होगा। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इतिहास से सीखें और यह सुनिश्चित करें कि ऐसा अन्याय फिर कभी ना हो। हमारे लिए यह ज़रूरी है कि हम इतिहास को ना भूलें और उन वीरों का सम्मान करें जिन्होंने हमें स्वतंत्रता का रास्ता दिखाया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।